Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today, the topic of my discussion is mitosis. Students, mitosis के बारे में मैं इंट्रोडक्शन पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में दे चुकी हूँ। साथ ही साथ मैंने प्रोफेज के बारे में भी मुकम्मल तौर पे समझा दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में पढ़ेंगे। मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लोग उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे आगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम के इस कंप्लीट पूरे पेयर को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद सिस्टर क्रोमाटिड के ऊपर प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स के बारे में आप लोगों को पता है। न्यूक्लियस के एजिस पर या उसके लास्ट वाले पार्ट्स पर सेंट्रोसोम मौजूद होता है, जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर वो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं, उन्हें काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर भी कहा जाता है। यहाँ तक अगर आप लोगों को बात क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रोफेज में पहले पढ़ा था कि प्रोफेज में हुआ क्या था कि क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ था, क्रोमोसोम हमारा बन गया था, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए थे। ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हुआ था, उनको कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स अराइज हुए थे और न्यूक्लियर इन्वेलप हमारा ब्रेक हो चुका था। ये सारी बातें हम लोगों ने अपने प्रोफेज के प्रोसेस में पढ़ ली थी। और क्रोमोसोम के बारे में हमें पहले ही पता है कि वो इंटरफेज के दौरान एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका होता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग मेटाफेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है? व्हेन स्पिंडल फाइबर हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ। स्पिंडल फाइबर क्या थे? स्पिंडल फाइबर वो दागेनुमा स्ट्रक्चर था जो सेंट्रोसोम से अराइज हुआ था। जब स्पिंडल फाइबर की एक मुनासिब लेंथ हो जाती है, some spindle fiber known as kinetochore fiber attach with the kinetochore of chromosome। क्रोमोसोम की काइनेटोकोर के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काइनेटोकोर फाइबर्स। तो क्या बात बताते हैं कि सेंट्रोसोम से जब कुछ स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं और इनकी मुनासिब लेंथ हो जाती है, तो कुछ काइनेटोकोर फाइबर्स काइनेटोकोर क्रोमोसोम की काइनेटोकोर के साथ लगकर अटैच हो जाते हैं। टू काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स अटैच विद ईच क्रोमोसोम। बच्चे, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कि दो काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम को पकड़े हुए होते हैं। इसे समझने के लिए चलें जरा हम लोग डायग्राम की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि ये हमारा जो है ये सेंट्रियोल है, जिसे मैं आपको बार बार अभी वर्ड बोल रही थी, सेंट्रोसोम। तो इन दोनों को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहते हैं। अब सेंट्रोसोम से जो दागिनुमा स्ट्रक्चर अराइज हुआ है उसे क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब देखें, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से अराइज हुआ है और वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया है, और एक स्पिंडल फाइबर इस जगह से अटैच हुआ है। यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा कि ये काइनेटोकोर, जो पिंक कलर का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है? काइनेटोकोर है क्रोमोसोम का। ठीक है, वहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं, इन स्पिंडल फाइबर्स को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर फाइबर्स। ठीक है, चलें ज़रा वापस आते हैं हम लोग। अब क्या हुआ? क्रोमोसोम्स ने अरेंज कर लिया अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है सेंटर में, ऑफ सेल्फ फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट। अब बच्चे ये ज़रा देखें इस तरह, क्या हुआ है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स ने खुद को एक सेल के सेंटर में अरेंज कर लिया है। तो सेंटर में अरेंज करने के प्रोसेस को जब वो अब दरमियान में बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ठीक है, चलें वापस आते हैं। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट सेंट्रोसोम अटैच विद ईच अदर। अब वो बात करते हैं कि क्या होता है कि कुछ स्पिंडल फाइबर इस जगह से अराइज होते हैं सेंट्रोसोम से ही, और ऑपोजिट पोल्स के साथ अटैच होकर दूसरे एक दूसरे के साथ अटैच
हो जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग आगे डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट जब लास्ट डायग्राम हम देखेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने जो बातें पढ़ी कि मेटाफेज में बेसिकली होता क्या है कि सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। ठीक है, दो स्पिंडल फाइबर या जिन्हें हम काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं, दो काइनेटोकोर फाइबर्स एक क्रोमोसोम को पकड़ लेते हैं काइनेटोकोर से। ठीक है, और फर्दर मैंने ये बात बताई कि क्या होता है कि क्रोमोसोम अपने आप को एक सेल के सेंटर में अरेंज कर लेते हैं, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं सारे के सारे, और इसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं हम लोग एनाफेज की तरफ। अब एनाफेज में क्या होता है, व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या कह रहे हैं कि जब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम की काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो उन्हें सेंट्रोसोम की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। इधर देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारी क्या है, एक मिनट, ये हमारा क्या है, सेंट्रोसोम। अब क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स ने अपने आप को, जो हम लोगों ने पीछे डायग्राम देखी वहाँ पर क्या थे, इस जगह पर अरेंज थे, और स्पिंडल फाइबर्स ने, सेंट्रोसोम के स्पिंडल फाइबर ने उन्हें काइनेटोकोर से पकड़ा हुआ था। ठीक है, अब बच्चे क्या हुआ है कि ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये पीछे की तरफ धकेले जाने लगे हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा क्रोमोसोम है उसके सिस्टर क्रोमाटिड्स को पीछे की तरफ सेंट्रोसोम की तरफ खींचना शुरू कर दिया है। तो क्या होता है एनाफेज में, जो काइनेटोकोर है वो काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं स्पिंडल फाइबर्स, वो क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं। द पुलिंग फोर्स डिवाइड्स द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमाटिड एंड दे सेपरेट। और लास्ट पे क्या होता है कि क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमाटिड्स बने हुए थे, इसका ये वाला पार्ट एक तरफ अलहदा हो जाता है, ये वाला पार्ट दूसरी तरफ चला जाता है। दी सिस्टर क्रोमाटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोसोम। अब जो बच्चों ये वाला पोर्शन जनरेट हुआ है डिवीजन के बाद, इसे क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स, एंड दे आर पुल टूवर्ड द रिस्पेक्टिव सेंट्रोसोम, और उन्हें सेंट्रोसोम की तरफ खींचा जाता है। द अदर स्पिंडल फाइबर आल्सो इलोंगेट, और दूसरे स्पिंडल फाइबर भी लेंथ में बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरे स्पिंडल फाइबर कौन से बच्चों, वो वाले स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रोसोम से अराइज होकर उन्होंने एक्स्ट्रा कवरिंग की हुई थी, इस जगह से इस जगह और इस पार्ट से इस पार्ट तक। ठीक है, वो भी लेंथ में बढ़ना शुरू हो गए हैं। आगे क्या होता है, एट द एंड ऑफ एनाफेज सेल हैज सक्सीडेड इन सेपरेटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम। एनाफेज के लास्ट पर सिंपली क्या होता है, क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमाटिड है वो मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाते हैं, वो सेपरेट सेंट्रोसोम की तरफ आ जाते हैं। तो बेसिकली एनाफेज में जो बात हुई वो ये हुई कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स ने क्या किया कि जो सिस्टर क्रोमाटिड्स से क्रोमोसोम को खींचना शुरू किया, क्रोमोसोम को खींचने की वजह से जो दो सिस्टर क्रोमाटिड्स थे वो सेपरेट हो गए। एक सिस्टर क्रोमाटिड एक स्पिंडल फाइबर के पास आ गया, दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड दूसरे स्पिंडल फाइबर के पास आ गया, और वो जो सिस्टर क्रोमाटिड थे वो उसने अपने सेंट्रोसोम की तरफ खींचना शुरू कर दिए। आगे मूव करते हैं, लास्ट हमारा फेज है क्या है, टीलोफेज। टीलोफेज को प्रोफेज का रिवर्सल भी कहा जाता है। रिवर्सल का मतलब कि उसमें उलट होगा जो प्रोफेज में हुआ था। तो बेसिकली बच्चों प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो गया था। ठीक है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फर्दर क्या हुआ था कि क्रोमाटिन कंडेंस हुए थे क्रोमोसोम में, यहाँ पर उससे उलट क्या होगा कि क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमाटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और लास्ट पर क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियोलस था वो भी मैंने आपको बताया था कि वो भी डिसअपीयर हो गया था, तो न्यूक्लियोलस भी दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। अ न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम। अब वो वाले क्रोमोसोम जो सेंट्रोसोम के पास आए हैं उनके गिर्द एक न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई है। वो सेट ऑफ क्रोमोसोम नाउ सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप, और नई न्यूक्लियर इन्वेलप ने दोनों क्रोमोसोम्स के सेट को कवर कर लिया है, और क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमाटिन में अनफोल्ड मतलब दोबारा क्रोमाटिन में कन्वर्ट होना शुरू
हो गए हैं, क्योंकि जब हमारे क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बने थे तो फोल्डिंग हुई थी। अब क्रोमोसोम से जब क्रोमाटिन में आएंगे तो अनफोल्डिंग होगी। बच्चों, यहाँ तक क्या हुआ है कि न्यूक्लियस की डिवीजन मुकम्मल हो गई है, लेकिन सेल की डिवीजन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इसके लिए साइटोप्लाज्म की डिवीजन होना ज़रूरी है। आए ज़रा अब हम लोग डायग्राम की तरफ देखते हैं। बच्चों, क्या हुआ है यहाँ पर, हमारे जो सेंट्रोसोम के पास जो हमारे क्रोमोसोम्स आए थे वो बिल्कुल सेपरेट सेंट्रोसोम के पास आ गए हैं। क्या हुआ है ये देखें, न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा बना हुआ नजर आ रहा है, और ये जो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमाटिड थे उन्हें हमें सिस्टर क्रोमोसोम्स कह दिया है, और उन सब को किसने सराउंड कर लिया, हमारे न्यूक्लियर इनवेलप ने। और न्यूक्लियस की डिवीजन यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है और न्यूक्लियोलस भी दोबारा बन गया है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। एक दफ़ा आगे हम लोग चलते हैं। जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी, सिंपली क्या हुआ था ये आप लोग देख सकते हैं। क्या हुआ था, यहाँ पर क्रोमाटिन मटेरियल था, प्रोफेज में क्रोमाटिन मटेरियल फोल्ड हुआ, कंडेंस हुआ और वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। स्पिंडल फाइबर्स जो थे उन्होंने धागे बनाना, सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर दिए। लास्ट पे क्या हुआ, प्रोफेज के लास्ट पर हमारा जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो ब्रेक हो गया है, क्रोमोसोम दरम्यान में आ गए हैं सारे, स्पिंडल फाइबर्स लेंथ में बढ़ गए हैं। मेटाफेज में क्या हुआ है, सारे क्रोमोसोम दरमियान में अरेंज हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर की लेंथ बढ़ गई है और उन्होंने काइनेटोकोर पर क्रोमोसोम को पकड़ लिया है। नेक्स्ट एनाफेज में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, दोनों साइड से दोनों स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को खींचने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है, मतलब उसके टू सिस्टर क्रोमाटिड से टू सिस्टर क्रोमाटिड, एक सिस्टर क्रोमाटिड एक स्पिंडल फाइबर के पास और दूसरा दूसरे स्पिंडल फाइबर के पास आ जाता है। लास्ट पे क्या होता है, टीलोफेज में टोटली क्या होगा कि न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा बन जाएगा, क्रोमोसोम दरमियान में आ जाएंगे, न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।